everyone, I am Dilpat Kaur, your math teacher. Welcome back on my YouTube channel. In this video, we will discuss about questions related to proportion. So, first question we will discuss here. First question, that is find the value of x. X की value आपने find out करनी है. If 24, x, 54 are in continued proportion. अगर 24, x and 54 तीनों आपके किस फॉर्म में है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन? व्हेन योर सेकंड एंड थर्ड टर्म बोथ आर सेम, देन यू विल से दैट नंबर्स आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन. तो वो हमारे नंबर्स किस फॉर्म में होंगे? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में होंगे. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन here, this one is the first number, this one is the second term, and this one is the third term. According to continued proportion, we will write it like 24 ratio x. Then here we will put the symbol of proportion, and the third term, that is also x. Second और third term दोनों हमारी क्या होंगी? इक्वल होंगी. तो x रेशो, और यहाँ पे हमारी क्या होती है? फोर्थ टर्म, दैट इज 54. सो इसको हम कैसे राइट करेंगे? अकॉर्डिंग टू वी विल सॉल्व इट. इसे आप कैसे राइट करोगे? रेशियो को 24 अपॉन x, और ये किसका सिंबल होता है? हमारे पास इक्वालिटी का, प्रोपोर्शन फॉर्म में होता है जो. तो यहाँ पे प्रोपोर्शन के प्लेस पे आप किसका सिंबल यूज करोगे? इक्वल्स का. तो और इन दोनों को कैसे राइट करोगे आप? x बाय 54. क्लियर? अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 24 मल्टीप्लाई 54, दैट इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x. क्लियर? देन आपके पास इसको सॉल्व करके क्या बन जाएगा? दैट इज जब आप 24 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 1296, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. और अब क्या करेंगे? ये वाला x आपने फाइंड करना है, सिंपल x फाइंड करना है, बट हमारे पास ये क्या है? x स्क्वायर. तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर को अपोजिट साइड लेके आएंगे. अपोजिट साइड आके आपकी स्क्वायर क्या बन जाएगी? दैट इज स्क्वायर रूट. क्लियर? एंड 1296 का स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे आप? डायरेक्टली अगर आपको इसका स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर राइट करोगे. दैट इज 36 हमारे पास क्या है? 1296 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू x. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. क्लियर? अनदर मेथड क्या है? अगर आपको नहीं पता कि इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा तो आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हो? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्लियर? मीन्स आप पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना. प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये कौन से टेबल पे जाएगा? सबसे पहले 2 के टेबल पे. 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16. क्लियर? देन अगेन ये 2 के टेबल पे जाएगा. दैट इज 2 3 6, 2 2 4, एंड 2 4 8. अगेन 2 के टेबल पे जाएगा. 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4. अगेन 2 के टेबल पे जाएगा. आपके पास क्या आएगा? 2 8 6, 16, 2 1 2. अब ये कौन से टेबल पे जाएगा? 3 के टेबल पे. 3 2 6, एंड 3 7 21. अगेन ये कौन से टेबल पे जाएगा? आपके पास 3 के टेबल पे. तो आप इसे कैसे राइट करोगे? 3 9 27. इसके बाद आपके पास क्या आएगा? 27 के बाद आपके पास क्या आएगा? 9 कौन से टेबल पे जाएगा? 3 के टेबल पे. 3 3 9. नाउ 3 1 3. क्लियर? जब आपको पहले से ये पता है कि जो आपका स्क्वायर रूट आपने जो राइट किया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर नंबर, अगर आपको पहले से ही उसका स्क्वायर रूट पता है सिंपली, तो आप डायरेक्टली उसका आंसर राइट कर सकते हो. बट अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं पता कि उसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, जैसे आपको 1296 का स्क्वायर रूट नहीं पता कि आपके पास क्या होता है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले ऐसे फैक्टराइजेशन कर लेनी है. हमारा नंबर किसके इक्वल था? x के इक्वल, और स्क्वायर रूट की फॉर्म में था, तो आपने स्क्वायर रूट राइट कर लेना है. और उस नंबर के प्लेस पे आपने क्या करना है? इसके सारे जो फैक्टर्स आपने फाइंड आउट किए हैं वो राइट करने हैं. इसके फैक्टर्स आपने क्या फाइंड आउट किए हैं?
4 टाइम्स आपके पास क्या आया है 2 एंड 4 टाइम्स ही आपके पास क्या आया है दैट इज 3। सारा आपने स्क्वायर रूट में राइट करना है। क्लियर। उसके बाद आपने 2 के पेयर्स बना लेने हैं। जैसे इस 2 का एक पेयर बन गया, ये वाले 2 का एक पेयर बन गया, ये वाले 3 का आपके पास एक पेयर बन गया और ये वालों का भी आपके पास एक पेयर बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है स्क्वायर रूट में से स्क्वायर रूट में से जो जो आपने पेयरिंग बनाई है उसमें से एक एक फैक्टर आपने बाहर राइट कर लेना है। इसमें से एक फैक्टर बाहर लिखोगे क्या आएगा 2, इसमें से एक फैक्टर बाहर लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास 2, इसमें से एक फैक्टर बाहर निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास 3, इसमें से एक फैक्टर बाहर निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास 3। अब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, तो आपका आंसर क्या आ गया 36। जब आपने स्क्वायर रूट में से एक एक फैक्टर बाहर निकाल लिया तो आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाना, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इनको स्क्वायर रूट से बाहर लेके आ रहे हैं और बाहर लेके ही इनको राइट कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन यूज नहीं करना। एक एक फैक्टर आपने बाहर लेके आना है और आपस में इनकी मल्टीप्लाई करके आपने आंसर फाइंड आउट कर देना है। क्लियर। अगर आपको सिंपली पता है कि 1296 किसका स्क्वायर रूट होता है तो आप सिंपली डायरेक्टली उसका आंसर राइट कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता कि स्क्वायर रूट कैसे आया या फिर इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है तो आप ऐसे पहले नंबर्स की जो नंबर आपके पास स्क्वायर रूट में है उसकी फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो जो आपके फैक्टर्स आएंगे आप उनको स्क्वायर रूट में राइट कर लेना। देन सेम नंबर्स की आपने पेयरिंग करनी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 2 थे तो मैंने इनका एक पेयर बना लिया, इनका एक पेयर और इनका एक एक पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद आपने क्या करना है दोनों में से एक एक फैक्टर को बाहर राइट करना है और आपस में मल्टीप्लाई करके आपने क्या फाइंड आउट कर लेना है उसका आंसर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज if a car uses 20 liters of petrol to cover a distance of 500 किलोमीटर, अगर एक कार 20 लीटर पेट्रोल को यूज कर रही है 500 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, what is the distance that car can travel in 24 liters of petrol। अगर देन आपने फाइंड करना है डिस्टेंस कि कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर वो 24 लीटर ऑफ पेट्रोल को गिवन है आपको कि जब कार 20 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज कर रही थी तो वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी। क्लियर। अब आपको 24 लीटर पेट्रोल गिवन है और आपने फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है लेट द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसको आपने क्या लेट कर लेना है दैट इज x किलोमीटर। लेट द डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। क्लियर। x को लेट कर लो कि वो हमारा क्या है डिस्टेंस है। उसके बाद आपने क्या करना है हम यहाँ पे प्रपोर्शन फॉर्म जो प्रपोर्शन वाला मेथड होता है वो यूज करेंगे। उसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि कैसे हम प्रपोर्शन मेथड को यूज करते हैं। सिंपली जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। क्लियर। सो सबसे पहले आपको क्या गिवन है यहाँ पे एक साइड पे राइट कर लो पेट्रोल और एक साइड पे राइट कर लो आप डिस्टेंस। क्लियर। जब उसने 20 लीटर जो क्या गिवन है आपको जब वो 20 लीटर पेट्रोल को यूज कर रहा है 20 लीटर पेट्रोल है उसके पास तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज 500 किलोमीटर। जब वो 20 लीटर पेट्रोल को यूज कर रहा है तो वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। क्लियर। जब वो 25 लीटर पेट्रोल यूज कर रहा है तो आपने फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमने उस डिस्टेंस को क्या राइट किया हुआ है दैट इज x किलोमीटर। अब कैसे फाइंड करोगे आप सबसे पहले आपने क्या करना है इसको प्रपोर्शन फॉर्म में राइट करना है। तो कैसे आप इसे प्रपोर्शन फॉर्म में राइट करोगे हाउ यू विल राइट इट। जब वो 20 लीटर पेट्रोल यूज कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 500 किलोमीटर। इन दोनों को रेशियो फॉर्म में राइट कर लिया। नाउ प्रपोर्शन फॉर्म सिंबल यूज होगा आपके पास।
अब आप कैसे राइट करोगे, जब वो 20 लीटर पेट्रोल यूज कर रहा है तो वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, हमने वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे। क्लियर, आप यहाँ पे x ही अकेला सिंपली इनको x ही राइट कर लेना। क्लियर, नाउ हमारे पास अभी ये प्रपोर्शन फॉर्म आ गई, जैसे हमने लास्ट कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन किया था, दैट मीन्स इसको ऐसे राइट कर सकते हो आप, और यहाँ पे प्रपोर्शन की जगह पे आप क्या यूज करोगे, इक्वल का साइन, और यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, 24 लीटर अपॉन x। क्लियर, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 लीटर मल्टीप्लाई x एंड हियर यू विल गेट 24 लीटर मल्टीप्लाई 500 किलोमीटर। क्लियर, अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने मल्टीप्लाई राइट कर लिया देन हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 24 लीटर मल्टीप्लाई 500 किलोमीटर, इसके डाउन साइड 20 लीटर को ले आएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, अपोजिट साइड लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। लीटर के साथ हमारे पास लीटर कैंसिल आउट हो गया, जीरो के साथ हमारे पास जीरो कैंसिल आउट हो गई, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 12 ज़ा हमारे पास कितना आ गया, 24। क्लियर, अब आपने क्या करना है, आप चाहो तो 2 के टेबल के साथ 50 को भी कैंसिल कर सकते हो। 24 की कटिंग करने की बजाय अगर आप 20 को 50 के साथ कैंसिल आउट करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। क्लियर, अब क्या करोगे आप, 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 50 किलोमीटर, तो आपके पास कितना आंसर गिवन करेगा ये, 12 5 ज़ा 60, दैट मीन्स 600 किलोमीटर। क्लियर, जब वो 20 लीटर पेट्रोल यूज कर रहा था तो वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, बट जब वो 24 लीटर पेट्रोल यूज कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज 600 किलोमीटर। क्लियर, आपने पहले जो आपको नंबरिंग, जो आपको क्वांटिटीज गिवन है, जो भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, आपने वैसे राइट कर लेने, जैसे मैंने राइट किया था, एक साइड मैंने पेट्रोल राइट किया था और एक साइड मैंने डिस्टेंस राइट किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने वो स्टेटमेंट्स वहां पे राइट कर लेनी है, देन उसको प्रपोर्शन फॉर्म में राइट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व कर लेना है। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, the cost of 5 pen is rupees 15. What is the cost of 15 such pens? कॉस्ट ऑफ 5 पेन की कॉस्ट आपको कितनी गिवन है, ₹15, और आपने कॉस्ट निकालनी है 15 पेन्स की। यहाँ पे आप 2 मेथड यूज कर सकते हो, यूनिटरी मेथड एंड प्रोपोर्शनल मेथड। यहाँ पे मैं दोनों मेथड ही यूज करके आपको करवाऊंगी क्वेश्चन कि यूनिटरी मेथड कैसे यूज करना है आपने और प्रोपोर्शनल मेथड कैसे यूज करना है। प्रोपोर्शनल मेथड वही है जो लास्ट सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड यूनिटरी मेथड हम कैसे निकालते हैं, पहले हम यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं और जितने हमें पेन गिवन है या जो भी हमें एनीथिंग हमें गिवन है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके जो आपने फाइंड करनी होती है कॉस्ट, उसको हम निकाल लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। क्या गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स दैट इज इक्वल्स टू ₹15। यूनिटरी मेथड में क्या करना होता है, जो चीज आपने फाइंड करनी होती है उसको हम राइट साइड पे करते हैं, राइट साइड पे राइट करते हैं। हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, और कितनी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू ₹15। कॉस्ट ही हमने फाइंड करनी है और मैंने कॉस्ट को ही राइट साइड पे राइट किया हुआ है। यहाँ से सबसे पहले आप 1 की कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन दैट इज इक्वल्स टू ₹15/5, डिवाइड करके आप कॉस्ट फाइंड करोगे। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो ये कट करके आपके पास कितना आएगा, ₹3। मीन्स 1 पेन की कॉस्ट आपके पास कितनी गिवन है आपको, ₹3। हमने कितने पेन की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स। तो कैसे निकालोगे, 1 पेन की कॉस्ट के साथ आप 15 को मल्टीप्लाई करके, ₹3 मल्टीप्लाई 15, और आपके पास इसको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा, दैट इज ₹45। दिस वन इज द यूनिटरी मेथड। आप चाहो तो यूनिटरी मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और प्रोपोर्शनल मेथड के साथ भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, बट ये मैंने सिंपली इसीलिए करवाया आपको कि समटाइम अगर आप यूनिटरी मेथड यूज करना चाहते हो तो आप कैसे उसे यूज कर सकते हो। बट ये वीडियो मैं प्रोपोर्शनल मेथड के ऊपर बना रही हूँ, तो इसको प्रोपोर्शनल मेथड के साथ आप कैसे यूज करके सॉल्व करोगे
वो करते हैं हम, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वैसे ही करेंगे इसको. सो राइट डाउन हियर फर्स्टली लेट द कॉस्ट दैट इज इक्वल्स टू एक्स. कॉस्ट को हमने किसके इक्वल लेट कर लिया, एक्स के इक्वल. और लास्ट टाइम की तरह एक साइड आप क्या राइट करोगे, कॉस्ट, और एक साइड आप क्या राइट करोगे, पेन. सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 15. यहाँ पे आप पहले क्या राइट करोगे, पेन, और इस साइड आप क्या राइट करोगे, कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ 5 पेन दैट इज इक्वल्स टू 15. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 पेन. यही आपने फाइंड करनी है. और 15 पेन की कॉस्ट हमने क्या लेट की हुई है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स. सो अब हम इसे किस फॉर्म में राइट करेंगे, प्रपोर्शन फॉर्म में राइट करेंगे. 5 पेन की कॉस्ट आपके पास कितनी गिवन है, दैट इज 15. यहाँ पे रुपीज राइट करेंगे हम. प्रपोर्शनल 15 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, हमने उसके 15 पेन की कॉस्ट को हमने क्या लिया हुआ है, एक्स. तो अब इसे हम कैसे राइट करेंगे, 5/15 दैट इज हेयर आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, इक्वालिटी का. और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 15/x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 × x. और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 15 × 15. x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है. यहाँ पे हमारे पास क्या था, रुपीज. क्लियर. तो आप यहाँ पे भी क्या राइट करोगे, रुपीज. 15 × 15 और ये वाले 5 को आप इसके डाउन साइड ले आओगे. नाउ जो कटिंग आपके पास पॉसिबल है उसको कट करेंगे. 5 1 = 5, 5 3 = 15. क्या रह गया आपके पास, रुपीज 15 × 3 दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 45. एंड दिस मेथड इज नोन एज द प्रोपोर्शनल मेथड. लास्ट सेकेंड एग्जाम्पल हम इसके रिलेटेड डिस्कस करके आए हैं कि प्रोपोर्शनल मेथड को यूज करके आपने कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है. और उसके रिलेटेड मैंने ये एक और क्वेश्चन आपके लिए राइट किया था. और इसको यूनिटरी मेथड के साथ भी कैसे सॉल्व करते हैं मैंने साथ ही साथ आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया. क्लियर. होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. होप you are enjoying my videos. If you are enjoying my videos then please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.